राधे राधे प्यारे भक्तों। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सबसे बड़ी भूल तब होती है जब मनुष्य अपने जीवन की दिशा अपने हाथों में रखने के बजाय दूसरों की बातों, दूसरों की सोच और दूसरों की स्वीकृति के हवाले कर देता है। तुम क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, तुम आगे बढ़ रहे हो। लोग क्या सोचेंगे, तुम पीछे रह गए। लोग क्या बोलेंगे, तुमने अपनी इच्छा से कोई निर्णय लिया, लोग उसे सही मानेंगे या गलत। यदि तुम्हारा जीवन हर पल इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में बीत गया तो बताओ अपने जीवन को जीने का समय कब मिलेगा। मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन मनुष्य उसे दूसरों की निगाहों में अच्छा दिखने में खर्च कर देता है। कोई तुम्हें पसंद करे इसके लिए तुम अपना स्वभाव बदलते हो, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे इसके लिए तुम अपनी मेहनत दिखाते हो, कोई तुम्हें स्वीकार करे इसके लिए तुम अपनी इच्छाओं को दबाते हो। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम भीड़ के बीच खड़े होकर स्वयं से पूछते हो आखिर वह व्यक्ति कहाँ चला गया जो कभी अपने सपनों के लिए जीना चाहता था। याद रखो, दुनिया की आवाज कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज एक दिन इतनी धीमी हो सकती है कि तुम उसे सुनना ही भूल जाओगे। इसीलिए अब समय है दूसरों को देखने से पहले स्वयं को देखने का, दूसरों की कमियों को गिनने से पहले अपनी कमियों को पहचानने का, दूसरों की चाल पर चर्चा करने से पहले अपने कदमों की दिशा तय करने का। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे, कुछ तुम्हें ऊपर उठाएंगे, कुछ तुम्हें नीचे खींचेंगे, कुछ तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक बनाएंगे, कुछ तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न होंगे और कुछ तुम्हारी सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी ओर तुम्हें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। जिस दिन तुमने अपने मन को समझना शुरू कर दिया उसी दिन तुम्हें संसार को समझने की आवश्यकता कम हो जाएगी। लोग क्या सोचते हैं ये उनके मन की कहानी है, तुम क्या सोचते हो ये तुम्हारे जीवन की दिशा है। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर मत लगाओ जो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, इस पर अपना पूरा दिन समाप्त कर देते हैं। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दो। यदि कोई तुम्हें समझना नहीं चाहता तो उसे मत समझाओ। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो उसे समझाने में अपना जीवन मत लगा दो। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने विचारों के अनुसार सोचने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें अपने जीवन को अपने सत्य के अनुसार जीने का अधिकार उससे भी अधिक है। तुम्हारा काम हर किसी को संतुष्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम अपने जीवन को सही दिशा देना है। कितना विचित्र है ना, मनुष्य अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचता है। सुबह उठते ही सोचता है आज कौन क्या कहेगा, किसी से मिलता है तो सोचता है सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। कोई उत्तर देर से दे तो मन में प्रश्न उठता है क्या वह नाराज है, कोई बात न करे तो मन बेचैन हो जाता है आखिर मुझसे क्या गलती हुई। कोई प्रशंसा करे तो मन फूल जाता है, कोई आलोचना करे तो मन टूट जाता है। इस प्रकार तुम्हारे मन की चाबी तुम्हारे हाथ में नहीं रहती, वह अलग अलग लोगों के हाथों में चली जाती है। किसी ने अच्छा कहा तो तुम खुश, किसी ने बुरा कहा तो दुखी, किसी ने सम्मान दिया तो प्रसन्न, किसी ने अनदेखा किया तो निराश। क्या ऐसा जीवन स्वतंत्र जीवन कहलाएगा? नहीं। स्वतंत्र वह नहीं जो संसार से दूर भाग जाए, स्वतंत्र वह है जो संसार के बीच रहकर भी अपने मन की शांति किसी दूसरे के व्यवहार पर निर्भर न होने दे। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, हर आरोप का स्पष्टीकरण देना आवश्यक नहीं है, हर गलतफहमी दूर करना आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाना आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होता है। जब तुम्हें पता है कि तुमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, जब तुम्हारा मन जानता है कि तुम्हारी नीयत गलत नहीं थी, तब हर व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। समय बहुत कुछ स्वयं बता देता है। आज जो तुम्हें गलत समझ रहा है कल वही तुम्हारी सच्चाई समझ सकता है, और यदि वह कभी न भी समझे तब भी तुम्हारा सत्य कम नहीं हो जाता।
सूर्य को चमकने के लिए हर व्यक्ति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। नदी को बहने के लिए हर व्यक्ति की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती। वृक्ष को फल देने के लिए राह चलते लोगों की स्वीकृति नहीं चाहिए। फिर तुम एक दर में रेखोरका की आवश्यकता लेकर बात पर करते लेकर कार करते लेकर करते लेकर करते क्यों अपने जीवन का मूल्य दूसरों की राय से तय करते हो? अपने ऊपर ध्यान देने का अर्थ स्वार्थी बनना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें किसी की चिंता नहीं करनी, किसी की सहायता नहीं करनी, किसी से प्रेम नहीं करना। इसका अर्थ केवल इतना है कि दूसरों की सेवा करते हुए स्वयं को मत खो देना, दूसरों की खुशी का ध्यान रखते हुए अपनी आत्मा को मत रुलाना, किसी को प्रसन्न करने के लिए अपनी शांति मत बेच देना। जो व्यक्ति स्वयं भीतर से टूट चुका है वो संसार को लंबे समय तक सहारा नहीं दे सकता। इसलिए पहले स्वयं को संभालो, अपने मन को स्थिर करो, अपने विचारों को शुद्ध करो, अपने कर्मों को सही करो, फिर संसार के लिए जितना कर सकते हो उतना करो। स्वयं पर ध्यान देना आत्ममोह नहीं आत्मसम्मान है। स्वयं को समझना अहंकार नहीं आत्मज्ञान की शुरुआत है। कई बार तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके स्वयं को दुखी कर लेते हो। किसी की संपत्ति देखकर तुम्हें अपनी कमी दिखाई देती है, किसी की सफलता देखकर अपनी असफलता याद आती है, किसी का सुख देखकर अपना दुख बड़ा लगता है, किसी की सुंदरता देखकर अपने भीतर कमी दिखाई देती है। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि तुम दूसरे व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं देख रहे, केवल उसका दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हो। किसी के घर की चमक देखकर ये मत मान लेना कि उसके भीतर कोई अंधेरा नहीं है। किसी की मुस्कान देखकर ये मत मान लेना कि उसने कभी आंसू नहीं बहाए। किसी की सफलता देखकर ये मत भूलना कि उसके पीछे कितनी असफलताएं रही होंगी। हर जीवन की अपनी परीक्षा है, हर व्यक्ति की अपनी यात्रा है, हर आत्मा का अपना समय है। इसीलिए अपनी यात्रा को किसी और की यात्रा से मत तौलो। तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, तुम्हारी गति तुम्हारी है, आत्मा तुम्हारी, परीक्षा तुम्हारी है और तुम्हारी मंजिल भी तुम्हारी होगी। आज से एक निर्णय लो, अपने जीवन को दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं अपने उद्देश्य से चलाओगे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब भी वही रहोगे, कोई तुम्हारी आलोचना करे तब भी वही रहोगे, कोई साथ दे तब भी आगे बढ़ोगे, वो कोई छोड़कर चला जाए तब भी आगे बढ़ोगे, कोई तुम्हें समझे तब भी अपने सत्य पर रहोगे, कोई तुम्हें गलत समझे तब भी अपने कर्मों से पीछे नहीं हटोगे। क्योंकि यदि तुम्हारा मन हर व्यक्ति के अनुसार बदलता रहा तो तुम्हारे भीतर स्थिरता कभी नहीं आएगी। आज किसी ने कुछ कहा, तुम बदल गए, कल किसी दूसरे ने कुछ कहा फिर बदल गए, परसों तीसरे ने कुछ कहा फिर दिशा बदल ली। इस प्रकार जीवन तुम्हारा होते हुए भी निर्णय दूसरे लोग लेते रहेंगे। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? अपने जीवन में कुछ समय ऐसा रखो जब तुम किसी और के बारे में न सोचो, न किसी की सफलता, न किसी की असफलता, न किसी की आलोचना, न किसी की प्रशंसा। बस स्वयं के साथ बैठो, अपने मन से पूछो, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? बस मुझे किस दिशा में जाना है? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मेरे भीतर कौन सी आदत मुझे पीछे खींच रही है? मैं किस बात से बार बार दुखी होता हूं? किस बात का भय मुझे रोकता है? किन लोगों की बातें मेरे मन पर आवश्यकता से अधिक प्रभाव डालती हैं? और फिर ईमानदारी से अपने उत्तर सुनो। तुम्हें अपने जीवन को बदलने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें अपने भीतर कुछ चीजों को बदलने की आवश्यकता है। तुम्हें जो भीतर की आस्था, जब तुम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की भूख कम होने लगती है। तुम्हें हर समय ये जानने की इच्छा नहीं रहती कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम अपने काम में डूबने लगते हो, तुम्हारा समय शिकायतों में कम और कर्म में अधिक लगने लगता है। तुम्हारी दृष्टि लोगों के व्यवहार से हटकर अपने लक्ष्य पर टिकने लगती है और यही वह अवस्था है जहां मनुष्य के भीतर वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। बाहर की दुनिया वही रहती है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन देखने वाला मन बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तब पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई है,
उसे बार बार याद करके अपने वर्तमान को मत जलाओ। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसके बारे में दिन रात सोचकर तुम अपने ही मन को दंड दे रहे हो। उसने जो किया वह उसका कर्म था, लेकिन उसके बाद तुम क्या करते हो ये तुम्हारा कर्म है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुमने अपने भीतर विश्वास ही समाप्त कर दिया तो उस व्यक्ति ने केवल एक बार तुम्हें दुख दिया, लेकिन तुम स्वयं को बार बार दुख देते रहोगे। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने उस अपमान को वर्षों तक अपने भीतर रखा तो उस व्यक्ति की आवाज तुम्हारे भीतर वर्षों तक जीवित रहेगी। इसीलिए दूसरों के शब्दों को अपने भीतर घर मत बनाने दो। सुनो, समझो, आवश्यक हो तो सीखो और फिर छोड़ दो। मन कोई कूड़ा घर नहीं है जहां हर व्यक्ति की कही हुई बात जमा करते रहो। कभी किसी ने तुम्हें कहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हारी क्षमता पर प्रश्न उठाया होगा, किसी ने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई होगी, किसी ने तुम्हें कमजोर समझा होगा। लेकिन याद रखो, किसी दूसरे की धारणा तुम्हारी वास्तविकता नहीं होती। यदि किसी ने तुम्हें अंधेरे में देखा, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रकाश नहीं है। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब कोई तुम्हारी मेहनत को नहीं देखेगा, कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा। उन दिनों में स्वयं को याद दिलाना कि यह यात्रा दूसरों को दिखाने के लिए शुरू नहीं की थी, यह यात्रा स्वयं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की थी। अपने जीवन का सबसे सुंदर समय दूसरों को प्रभावित करने में मत गंवाओ। जो लोग आज तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं वे कल किसी और की प्रशंसा कर सकते हैं। जो आज तुम्हें महान कह रहे हैं वही कल तुम्हारी गलती खोज सकते हैं। संसार की प्रशंसा और आलोचना दोनों ही बदलती रहती हैं। यदि तुम्हारी खुशी प्रशंसा पर टिकी है तो आलोचना तुम्हें तोड़ देगी। यदि तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति पर टिका है तो उनकी अस्वीकृति तुम्हें कमजोर कर देगी। इसीलिए अपना आधार भीतर बनाओ, अपने कर्म को आधार बनाओ, अपनी नीयत को आधार बनाओ, अपने चरित्र को आधार बनाओ। फिर बाहरी आवाजें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर की स्थिरता बनी रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले अपने मन का स्वामी बनना सीखना चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया को नियंत्रित करना संभव नहीं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना संभव है। कोई तुम्हें अपमानित करे, तुम तुरंत क्रोध करोगे या शांत रहोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए, तुम टूटकर बैठोगे या स्वयं को संभालोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। कोई तुम्हें असफल कहे, तुम स्वयं को असफल मान लोगे या फिर और अधिक मेहनत करोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। परिस्थितियां हमेशा तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन परिस्थितियों के सामने तुम्हारा मन कैसा रहेगा इसका अभ्यास तुम कर सकते हो। तुम्हें हर दिन थोड़ा समय अपने विकास को देना है। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन का ध्यान रखो, अपने विचारों का ध्यान रखो, अपने कर्मों का ध्यान रखो। जिस तरह घर में धूल जमा होती है और उसे साफ करना पड़ता है, उसी तरह मन में भी भय, ईर्ष्या, क्रोध, तुलना और पुराने दुख जमा होते रहते हैं। उन्हें भी साफ करना पड़ता है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों को महसूस करो, अपने भीतर उठते विचारों को देखो। हर विचार के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं। कोई विचार आया उसे देखो और जाने दो। कोई पुरानी स्मृति आई उसे पहचानो और जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि विचार तुम नहीं हो, भावना तुम नहीं हो, दूसरों की राय तुम नहीं हो। तुम्हारी असली पहचान इन सबके पीछे मौजूद उस चेतना में है जो सबको देख रही है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी व्यक्ति के व्यवहार से पूरे दिन परेशान रहे, जबकि उस व्यक्ति को शायद पता भी नहीं था कि उसकी एक बात ने तुम्हें इतना प्रभावित किया है। यही कारण है कि अपने मन की रक्षा करना सीखना आवश्यक है। हर बात को दिल पर लेना बंद करो। हर बात का अर्थ अपने विरुद्ध मत निकालो। कोई व्यस्त है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हें नापसंद करता है। कोई शांत है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो तुमसे नाराज है। कोई असहमत है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो तुम्हारा शत्रु है। मन अक्सर खाली जगहों को अपने अनुमान से भर देता है।
और फिर उन्हीं अनुमानों के कारण दुख पैदा करता है। इसीलिए जब तक सत्य स्पष्ट न हो, अपने मन को कहानी बनाने मत दो। तुम्हें अपने जीवन में ऐसे लोगों की भी आवश्यकता होगी जो तुम्हें सच बता सकें, जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें रोक सकें। लेकिन हर आलोचना को सत्य मान लेना भी उचित नहीं। कुछ लोग तुम्हें सुधारने के लिए बोलेंगे, कुछ लोग तुम्हें गिराने के लिए। दोनों की आवाज एक जैसी लग सकती है, लेकिन उनका उद्देश्य अलग होता है। इसीलिए शब्दों से अधिक उद्देश्य को पहचानो। यदि किसी की बात तुम्हें भीतर से बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है तो उसे सुनो। यदि कोई केवल तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है तो उसकी बात को अपने मन की पहचान मत बनने दो। जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य हो तब लोगों की आवाज कम और तुम्हारे कर्मों की आवाज अधिक होनी चाहिए। बोलने से अधिक करना सीखो। अपने सपनों की घोषणा हर जगह करने की आवश्यकता नहीं। कुछ सपने मौन में पनपते हैं, कुछ योजनाएं मौन में मजबूत होती हैं, कुछ सफलताएं मौन से जन्म लेती हैं। हर किसी को बताना कि क्या करने वाले हो, कितना करने वाले हो, कब करने वाले हो आवश्यक नहीं। काम करो, परिणाम आने दो, फिर संसार स्वयं देख लेगा। जो वृक्ष फल देने लगता है वो अपनी घोषणा नहीं करता, उसके फल उसकी पहचान बन जाते हैं। यदि तुम्हें जीवन में शांति चाहिए तो एक और बात समझनी होगी, हर व्यक्ति को बदलना तुम्हारा काम नहीं है। कुछ लोग वैसे ही रहेंगे जैसे वे हैं। तुम उन्हें कितना भी समझाओ, वे अपनी आदतों से बाहर नहीं आएंगे। तुम किसी को सम्मान दोगे, वह तुम्हें सम्मान दे यह आवश्यक नहीं। तुम किसी के लिए सच्चे रहोगे, वह तुम्हारे लिए सच्चा रहे ये निश्चित नहीं। तुम किसी को समझोगे, वह तुम्हें समझे ये भी निश्चित नहीं। इसीलिए अपना कर्म इस आधार पर मत बदलो कि सामने वाला क्या करेगा। तुम्हारी अच्छाई का मूल्य सामने वाले के व्यवहार से तय नहीं होता। अच्छा इसलिए मत बनो कि बदले में अच्छाई मिलेगी। अच्छा इसलिए बनो क्योंकि यही तुम्हारे चरित्र की सुंदरता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि जो व्यक्ति बार बार तुम्हें चोट पहुंचाता है उसके सामने अपनी सीमाएं समाप्त कर दो। स्वयं पर ध्यान देने का अर्थ ये भी है कि तुम पहचानो कहाँ प्रेम करना है और कहाँ दूरी बनानी है, कहाँ समझाना है और कहाँ मौन रहना है, कहाँ साथ देना है और कहाँ पीछे हट जाना है। हर संबंध को बचाना आवश्यक नहीं होता। कुछ संबंध तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ तुम्हें सबक देने के लिए, और कुछ केवल ये सिखाने के लिए कि स्वयं की शांति किसी भी संबंध से अधिक मूल्यवान है। जब कोई तुम्हारी आत्मा को लगातार अशांत करता है, तुम्हारे सम्मान को बार बार चोट पहुंचाता है, तुम्हारी सीमाओं का अपमान करता है, तब स्वयं को बचाना गलत नहीं है। तुम्हें यह भी सीखना होगा कि अकेले होने से डरना नहीं है। जब मनुष्य अकेले बैठता है तब उसे अपने वास्तविक विचार सुनाई देने लगते हैं। इसलिए लोग हर समय किसी न किसी के साथ बने रहना चाहते हैं, ताकि स्वयं से सामना ना हो। लेकिन जो व्यक्ति कुछ समय अकेले रहना सीख लेता है वह भीतर से मजबूत होने लगता है। उसे हर समय किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए होती, उसे हर समय किसी का साथ नहीं चाहिए होता। वह अपने साथ बैठ सकता है, अपने मन को सुन सकता है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और फिर स्वयं को सुधार सकता है। ऐसा अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मनिर्माण की भूमि है। अपने जीवन की तुलना कल के अपने जीवन से करो। यदि आज तुम कल से थोड़ा अधिक शांत हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। यदि आज तुम पहले की तुलना में कम क्रोध करते हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। यदि आज तुम दूसरों की बातों से कम प्रभावित होते हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। यदि आज तुम अपने समय का बेहतर उपयोग करते हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। यदि आज तुम अपने शरीर, मन और कर्म के प्रति अधिक सजग हो, तुम आगे बढ़ रहे हो। सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं, वास्तविक सफलता यह भी है कि कल जो बात तुम्हें घंटों परेशान करती थी, आज वही बात तुम्हें कुछ मिनटों से अधिक परेशान न करे। कल जिस व्यक्ति की स्वीकृति तुम्हें चाहिए थी, आज उसके बिना भी तुम शांत रह सको। कल जो भय तुम्हें रोकता था, आज उसके सामने तुम कदम बढ़ा सको। जब तुम स्वयं पर ध्यान देना शुरू करोगे, तब तुम्हें अपने समय का मूल्य समझ आएगा।
हर बातचीत आवश्यक नहीं, हर विवाद आवश्यक नहीं, हर उत्तर आवश्यक नहीं, हर संबंध को निभाना आवश्यक नहीं, हर हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं। तुम्हारा समय सीमित है, तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, तुम्हारा जीवन सीमित है, इसलिए उसे उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जो समय तुम्हारे लक्ष्य को चाहिए उसे निरर्थक चर्चा में मत गंवाओ। जो ऊर्जा तुम्हें अपने भविष्य के निर्माण में लगानी है उसे दूसरों की जिंदगी पर चर्चा करके मत समाप्त करो। लोगों की जिंदगी पर चर्चा करने से तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती। किसी की गलती खोजने से तुम्हारी गलती कम नहीं होती। किसी की असफलता पर हंसने से तुम्हारी सफलता नहीं बढ़ती। किसी की संपत्ति गिनने से तुम्हारी संपत्ति नहीं बढ़ती। किसी के संबंधों पर चर्चा करने से तुम्हारा मन शांत नहीं होता। इसलिए अपनी दृष्टि वापस अपने ऊपर लाओ। आज क्या सीखा, आज क्या सुधारा, आज किस गलती को दोहराने से बचा, आज किस काम को पूरा किया, आज अपने मन को कितना शांत रखा। ये प्रश्न तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। याद रखो, तुम्हें हर जगह अपना स्थान साबित करने की आवश्यकता नहीं। कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां तुम्हारी कद्र नहीं होगी। वहां स्वयं को साबित करने की जगह आगे बढ़ जाना अधिक बुद्धिमानी है। यदि किसी को तुम्हारी कीमत दिखाई नहीं देती तो उसके सामने अपनी कीमत का प्रमाण लेकर मत खड़े रहो। हीरा स्वयं को पत्थर से अलग साबित करने के लिए पत्थर से बहस नहीं करता। तुम्हारा मूल्य किसी की समझ पर निर्भर नहीं। अपने मूल्य को पहचानो, अपने चरित्र को संभालो, अपने कर्म को मजबूत करो, फिर समय को अपना परिचय देने दो। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जहां तुम्हें लगेगा कि सब लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं। ऐसे समय में घबराना मत। भीड़ का साथ सत्य की गारंटी नहीं होता। यदि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मार्ग सही है तो अकेले चलने का साहस रखो, लेकिन अपने अहंकार को सत्य मत समझ लेना। अपने निर्णय की जांच करो, अपनी गलती की संभावना स्वीकार करो, योग्य व्यक्ति की सलाह सुनो, फिर निर्णय लो। स्वयं पर ध्यान देने का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी किसी की सलाह न सुनो। इसका अर्थ है कि सलाह सुनो, विचार करो, फिर निर्णय अपने विवेक से लो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे तुमने अभी पूरी तरह पहचाना नहीं है। वह शक्ति तब जागती है जब तुम दूसरों से तुलना करना बंद करते हो, जब तुम अपने मन को शिकायतों से निकाल कर कर्म में लगाते हो, जब तुम अपने अतीत को दोष देने के बजाय वर्तमान को सुधारना शुरू करते हो, जब तुम यह स्वीकार करते हो कि जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आने वाला समय अभी तुम्हारे हाथ में है। अतीत को बदलने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं, लेकिन अतीत से सीखकर भविष्य बनाने की शक्ति तुम्हारे पास है। इसीलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा लो, किसी के पीछे अपनी शांति मत खोना। कोई तुम्हें छोड़ दे, दुख होगा, लेकिन स्वयं को मत छोड़ना। कोई तुम्हें धोखा दे, चोट लगेगी, लेकिन अपने सत्य को मत छोड़ना। कोई तुम्हें अपमानित करे, दर्द होगा, लेकिन अपना सम्मान मत छोड़ना। कोई तुम्हारी सफलता का मजाक बनाए, बुरा लगेगा, लेकिन अपनी मेहनत मत छोड़ना। कोई तुम्हें कमजोर समझे, मुस्कुराओ और अपने कर्म को मजबूत करो, क्योंकि दुनिया के शब्द तुम्हारे कानों तक आते हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य तक जाते हैं। और जब कभी मन बहुत थक जाए, जब लगे कि सबकी बातें सुनते सुनते भीतर शोर भर गया है, तब थोड़ी देर रुक जाना। किसी से बहस मत करना, किसी को समझाने मत बैठना, अपने भीतर लौट आना, शांत बैठना, गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना और स्वयं से कहना, अब दूसरों की आवाज कुछ देर के लिए बाहर रहेगी, अब अपने मन की आवाज सुनी जाएगी। क्या चाहिए? शांति। क्या छोड़ना है? अनावश्यक चिंता। किसे क्षमा करना है? स्वयं को और उन लोगों को जिन्होंने तुम्हें दुख दिया। किस पर ध्यान देना है? अपने कर्म पर। किसकी स्वीकृति चाहिए? अपने अंतरात्मा की। और किस दिशा में चलना है? उस दिशा में जहां तुम्हारा जीवन तुम्हें अधिक सच्चा, अधिक शांत और अधिक मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन किसी प्रतियोगिता का मैदान नहीं, जहां हर समय यह देखना हो कि कौन तुमसे आगे है। जीवन एक यात्रा है। कोई पहले पहुंचेगा, कोई बाद में, कोई तेज चलेगा, कोई धीरे,
कोई रास्ते में रुक जाएगा, कोई रास्ता बदल देगा। तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। तुम्हारे पैरों में जितनी शक्ति है उसी के अनुसार चलो। दूसरों की गति देखकर अपनी यात्रा से घृणा मत करो। हो सकता है जिसे तुम आगे समझ रहे हो उसकी परीक्षा तुमसे अलग हो, और जिसे तुम पीछे समझ रहे हो वह भीतर से तुमसे कहीं अधिक मजबूत हो। इसीलिए तुलना छोड़ो, यात्रा को स्वीकार करो। अपने भीतर की कमियों से भागना बंद करो। यदि क्रोध अधिक है उसे पहचानो, यदि भय अधिक है उसे पहचानो, यदि आलस्य रोकता है उसे पहचानो, यदि दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता बहुत अधिक है उसे पहचानो। पहचानना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जो समस्या दिखाई ही नहीं देती उसे सुधारा नहीं जा सकता। इसीलिए स्वयं के सामने ईमानदार बनो। संसार के सामने अच्छी छवि बनाने से अधिक आवश्यक है कि तुम अपने भीतर अच्छे बनो। बाहर की छवि कुछ समय तक चल सकती है, लेकिन भीतर का सत्य अंततः जीवन के हर निर्णय में दिखाई देता है। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हें हर किसी का साथ नहीं चाहिए। कुछ लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, कुछ रास्ते में छूट जाएंगे। किसी के चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होती। संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन तुम्हें अपने मूल को संभाल कर रखना है। यदि तुम्हारा मन हर विदाई के साथ टूटता रहेगा तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जीवन में कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जाएंगे और कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके आने का तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। इसलिए जो जा रहा है उसे पकड़कर मत बैठो। जो तुम्हारे जीवन में सच्चाई से रहना चाहता है उसके साथ प्रेम से चलो, और जो जाना चाहता है उसे जाने देने की शक्ति रखो। लोगों की राय मौसम की तरह बदल सकती है। आज धूप है, कल बादल हो सकते हैं। आज प्रशंसा है, कल आलोचना हो सकती है। आज कोई तुम्हारे पास है, कल दूर हो सकता है। यदि तुम हर परिवर्तन के साथ अपने भीतर की अवस्था बदलते रहोगे तो कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। अपने भीतर ऐसा दीपक जलाओ जिसकी लौ बाहर की हवा से बार बार बुझ न जाए। यह दीपक तुम्हारे विवेक का है, तुम्हारे आत्मसम्मान का है, तुम्हारे धैर्य का है। तुम्हारे जीवन में वो दिन बहुत सुंदर होगा जब तुम किसी की सफलता देखकर सच में खुश हो सकोगे, बिना स्वयं को छोटा महसूस किए। किसी की सुंदरता देखकर उसकी प्रशंसा कर सकोगे, बिना अपनी कमी गिनाए। किसी की संपत्ति देखकर प्रेरणा ले सकोगे, बिना ईर्ष्या किए। किसी की प्रशंसा देखकर प्रसन्न हो सकोगे, बिना ये सोचे कि तुम्हारी प्रशंसा क्यों नहीं हुई। यह अवस्था तब आती है जब तुम्हारा ध्यान दूसरों से हटकर अपने विकास पर टिक जाता है। तब दूसरों की सफलता तुम्हारे लिए खतरा नहीं रहती, बल्कि प्रेरणा बन जाती है। अपने जीवन में कुछ नियम बनाओ। व्यर्थ की चर्चा में कम समय देना है। हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन कुछ करना है। अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अपने मन को अनावश्यक बोझ से बचाना है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना है। अपनी उपलब्धियों पर अहंकार नहीं करना है। किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करनी है। किसी की असफलता पर घमंड नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन की दिशा किसी दूसरे की राय के हाथ में नहीं देनी है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, भीतर से कहना, तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच बताते हैं, मेरी क्षमता नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ दे, कहना, मेरा मार्ग अभी भी मेरे साथ है। जब कोई तुम्हारी मेहनत को न देखे, कहना, मेरे कर्म मेरे साक्षी हैं। जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा बताए, कहना, मेरा मूल्य तुम्हारी स्वीकृति से बड़ा है। जब कोई तुम्हारी गलती दिखाए, यदि उसमें सत्य है तो उसे स्वीकार करना, और यदि उसमें केवल द्वेष है तो उसे छोड़ देना। यही संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। अपने ऊपर ध्यान देने का सबसे सुंदर परिणाम यह होगा कि तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि तुम्हारी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं है। तुम्हारी खुशी किसी संदेश के आने पर निर्भर नहीं। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी प्रशंसा पर निर्भर नहीं।
तुम्हारा भविष्य किसी व्यक्ति की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों से बनेगा। इसलिए आज से अपना ध्यान वापस अपने पास लाओ। जहां मन बिखर गया है उसे वापस लाओ, जहां ऊर्जा व्यर्थ जा रही है उसे वापस लाओ, जहां समय समाप्त हो रहा है उसे वापस लाओ, जहां तुम्हारा आत्मविश्वास दूसरों की बातों में फंस गया है उसे वापस लाओ, जहां, और याद रखो, स्वयं पर ध्यान देने की यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होगी। कई बार तुम फिर दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाओगे, कई बार तुलना करोगे, कई बार किसी की आलोचना तुम्हें दुख देगी, कई बार किसी की उपेक्षा तुम्हें परेशान करेगी, लेकिन हर बार स्वयं को वापस अपने पास ले आना, यही अभ्यास है। गिरना समस्या नहीं, गिरकर उसी विचार में पड़े रहना समस्या है। दुखी होना कमजोरी नहीं, दुख में अपनी पहचान खो देना कमजोरी है। रोना गलत नहीं, लेकिन रोने के बाद स्वयं को उठाना सीखो। थकना गलत नहीं, लेकिन थककर अपनी यात्रा छोड़ देना आवश्यक नहीं। एक दिन तुम्हें पीछे मुड़कर देखना होगा और समझना होगा कि जिन बातों के कारण तुमने वर्षों तक चिंता की, उनमें से कितनी वास्तव में महत्वपूर्ण थी। कितने लोगों की राय आज भी तुम्हारे जीवन में मायने रखती है, कितनी आलोचनाएं आज भी तुम्हारे साथ हैं, कितने अपमान आज भी तुम्हारे भविष्य को रोक रहे हैं। बहुत कम, क्योंकि समय आगे बढ़ जाता है। इसलिए जिस बात को समय अपने साथ ले जाएगा, उसे आज अपने हृदय पर पत्थर बनाकर क्यों रखे हो। तुम्हें अपने जीवन को हल्का करना है, पुराने बोझ छोड़ने हैं, दूसरों की आवाजों का भार छोड़ना है, हर किसी को खुश करने की इच्छा छोड़नी है, हर बात पर स्वयं को दोष देना छोड़ना है, हर व्यक्ति को अपने जैसा समझने की भूल छोड़नी है। जो तुम्हारे वश में है उस पर ध्यान देना है, जो तुम्हारे वश में नहीं उसे स्वीकार करना है। यही शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हारे बारे में चाहे जितना बोले, अंत में तुम्हें अपने ही अंतर्मन के सामने खड़ा होना है। इसलिए ऐसा जीवन मत जीना जिसे देखकर संसार प्रसन्न हो लेकिन तुम्हारा अंतर्मन रोता रहे। ऐसा निर्णय मत लेना जिसे देखकर लोग तुम्हारी प्रशंसा करें लेकिन भीतर से तुम स्वयं को खो दो। अपने जीवन में प्रेम रखो, करुणा रखो, विनम्रता रखो, लेकिन स्वयं के प्रति भी उतना ही न्याय रखो। दूसरों को सम्मान दो लेकिन अपना सम्मान भी संभालो। दूसरों की सहायता करो लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। संबंध निभाओ लेकिन स्वयं को मिटाकर नहीं।